बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SR ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आज मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और अगर हम लोग आज न्यूज़ के हवाले से बात करें तो आज हमारे पास तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है वो कोई आप ऐसे कह लें कि 7:45 पे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अच्छा, न्यूज़ के हवाले से यहाँ पे मैं बात करता चलूँ तो यहाँ पे 2-3 टॉपिक्स और भी हैं जिनके ऊपर आज इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे, जिनमें हमारे पास जो प्रीवियस डे की ट्रेडिंग हिस्ट्री है उसके ऊपर भी बात करेंगे कि प्रीवियस डे के अंदर हम लोगों ने किस तरीके से ट्रेड को प्लान किया और किस तरीके से चीज़ें जो है वो हमारी फेवर में आई। और सेकंड ये है कि ये जो गोल्ड का 2700 वाला जो सफ़र था तो ये कैसा सफ़र रहा और उसके ऊपर मैंने आपको किस तरीके से गाइड किया, तो वो चीज़ें भी इंशाल्लाह मैं आज आपको प्रॉपर बताऊँगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो यूक्रेन और रशिया की जो वॉर स्टार्ट हो गई है तो इसके दरमियान गोल्ड जो है वो काफ़ी जो है वो इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये एनालिसिस आप लोगों ने मिस नहीं करना है, क्योंकि ये एनालिसिस अगर आप लोगों ने मिस किया तो आई थिंक मेरे ख्याल में आप एक बहुत बड़ी मूव मिस कर देंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि आज फंडामेंटल न्यूज़ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि आज तकरीबन 7:45 पे अगर आप लोग देखें तो तकरीबन आप ऐसे कह लें कि ये जो डाटा बता रहे हैं फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI का, तो ये तो पॉजिटिव ही बता रहे हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को समझनी है कि कल के डाटा के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट भी पॉजिटिव आया, ईच एंड एवरीथिंग, डॉलर की सारी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ रही है, लेकिन गोल्ड उसके बावजूद भी गोल्ड जो है वो ऊपर वाली साइड पे क्यों जा रहा है, तो वो इंशाल्लाह मैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर आज आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आपने किस तरीके से ट्रेड करना है और किस तरीके से गोल्ड से मुनाफा बनाना है। तो उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा 8 बजे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंज्यूमर सेंटीमेंट है और ये डाटा भी आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकता है और फोरकास्ट में भी अगर आप लोग देखें तो ये पॉजिटिव ही बता रहे हैं। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड आज हमें क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा गोल्ड के चार्ट के हवाले से बात करें और प्रीवियसली थोड़ा सा सबसे पहले चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं कि कल के दिन के अंदर जो हम लोगों ने ट्रेड्स दी उनका रिजल्ट क्या रहा, या ये जो 2700 तक जो मैं आप लोगों को गाइड कर रहा था कि भाई 2700 तक गोल्ड की मार्केट जाने वाली है, तो उसका एनालिसिस किस तरीके से किया था, तो वो चीज़ें भी डिस्कस करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि 2700 का एनालिसिस। अब आप अगर एक चीज़ यहाँ पे देखें तो मैंने आप लोगों को मैं यहाँ पे ऑल वीडियो की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गया मैं आप लोगों को लगातार बता रहा हूँ कि भाई गोल्ड की मार्केट जो है वो 2700 तक जाने वाली है। क्यों, उसके पीछे की लॉजिक ये थी कि जो यूक्रेन और रशिया की जो वॉर स्टार्ट हो गई और उसकी वजह से गोल्ड को जो है वो एक सेफ हेवन मानना लोगों का है कि भाई अगर वॉर स्टार्ट हो जाती है तो हम डॉलर की बजाय गोल्ड के अंदर अगर अपनी इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो वो हमारे लिए एक सेफ हेवन मानी जाती है। तो कुछ तो इम्पैक्ट ये भी था और बाकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो डॉलर की जो रेट कट हुए थे तो उसका इम्पैक्ट भी मार्केट के ऊपर आना बाकी था, तो वो अभी दोबारा से जो वो चीज़ें हैं वो आना स्टार्ट हो गई हैं। तो वो टेक्निकल चीज़ें हैं, वो टेक्निकल चार्ट के ऊपर इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये देखिए, मैंने पहले आप लोगों को 4 दिन हो गया मैं आप लोगों को कह रहा हूँ गोल्ड की मार्केट 2700 तक जाने वाली है, 2700 तक जाने वाली है, तो फाइनली गोल्ड की मार्केट 2700 तक पहुँच गई है। अब देखेंगे कि अगला टारगेट क्या होता है, वो भी इंशाल्लाह आज मैं आपको बताऊंगा। और कल की अगर थोड़ी सी ट्रेडिंग हिस्ट्री के बारे में बात करें तो कल की डेट के अंदर मैंने आप लोगों को एक सिग्नल दिया था गोल्ड का, तकरीबन ऑलमोस्ट ऐसे कह लें कि 2664 से मैंने बाय करवाया था और तकरीबन ऑलमोस्ट उसका जो लास्ट टीपी था वो 2688 था, तो गोल्ड अब तक 2704 2705 पे घूम रहा है। तो ऑलमोस्ट सारे टीपी जो है वो इसने ब्रेक कर दिए, मतलब हिट कर दिए, ठीक है। और हिट करने के बाद अगर आप लोग इसके फाइनल रिजल्ट की बात करें तो तकरीबन इस ट्रेड से हमें जो आया है वो तकरीबन 300 पिप्स आए हैं। अब देखो, ये चीज़ें दिखाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आप लोगों को जो है वो कहता हूँ कि भाई आप हमेशा राइट वे में चलें। मैं आप लोगों को हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि भाई पहले चीज़ों को समझो, समझ के उसके बाद ट्रेड करो और फिर उसके बाद रिजल्ट्स को जो है वो बैक टेस्ट करो कि क्या आपने जो चीज़ें बताई हैं वो सही हैं। देखिए, कल मैंने एग्जैक्टली वही चीज़ें आप लोगों को बताई हैं कि जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि भाई इस तरीके से गोल्ड की मार्केट जो है वो वर्क कर सकती है। अब देखिए, वही सिंपल ट्रेंड लाइन थी, उसी ट्रेंड लाइन से मैंने भी आप लोगों को एनालिसिस दिया, उसी ट्रेंड लाइन से मैंने आप लोगों को बाय करवाया और एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन से ही आपको एक मूव देखने को मिला। इसे कहते हैं राइट टेक्निकल एनालिसिस। आपको पता होना चाहिए कि आपका राइट टेक्निकल एनालिसिस क्या है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं आज का थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते क्योंकि गोल्ड की मूव काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तो
हमें आज गोल्ड से किस तरीके से प्रॉफिट बनाना है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। प्रीवियसली मूव को अगर आप लोग यहाँ पे डिस्कस करें इस एरिया के अंदर, तो यहाँ पे देखें तो इस एरिया में अगर आप लोग यहाँ पे डिस्कस करें तो गोल्ड की मार्केट इस तरीके से रेंज कर रही थी और रेंज करती हुई गोल्ड की मार्केट जो है वो चल रही थी। और जैसे ही गोल्ड की मार्केट ने अगर आप लोग यहाँ पे देखें इस एरिया के अंदर, तो यहाँ पे इस एरिया में जब ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट के बाद अगर आप लोग देखें तो कोई भी प्रॉपर आप लोगों को टेस्ट नहीं मिला। और यहाँ पे इस एरिया में अगर आप लोग देखें थोड़ा सा, तो गोल्ड की मार्केट ने ये वाला जो एरिया है यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट करने के बाद दोबारा से जो है वो इसका भी ब्रेकआउट किया। और ब्रेकआउट करने के बाद अगर आप लोग देखें तो इस एरिया के अंदर इसने थोड़ा सा रिटेस्ट किया और रिटेस्ट के बाद एक नया हाई जो है वो क्रिएट कर दिया। अब आप लोगों को एक चीज तो समझ आ गई कि गोल्ड की मार्केट का स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को डेली ड्रा करके बताता हूं। अब आप अगर गोल्ड की मार्केट को कैंडल्स के अंदर देखोगे ना, तो आई थिंक मेरे ख्याल में आप काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे और आपको समझ नहीं आएगी कि गोल्ड के अंदर आपको एग्जैक्टली एंट्री कहां से मिल सकती है। अब देखें यहाँ पे आपने अब अगर अपनी गोल्ड की एंट्री प्लान करनी है तो सबसे पहले आपने देखना होता है कि आपके पास जो प्रीवियस हाई है और प्रीवियस लो है वो कौन कौन से है। अब देखो हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे पास एक तो ये वाला लो है, ठीक है, लेकिन ये वाला लो इतना वेरीफाइड नहीं है क्योंकि उसके ऊपर कोई भी रेंज मौजूद नहीं है। तो प्रीवियसली लो ले लेते हैं, तो उसका प्रीवियसली लो हमारे पास ये निकल के आता है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है, अब आपने यहाँ पे एक चीज समझनी है। अब ये जो चीज हम कर रहे हैं, ये हम गोल्ड का एनालिसिस कर रहे हैं और साथ साथ अपना ट्रेड प्लान भी बना रहे हैं कि हम लोगों को गोल्ड में एंटर किस तरीके से होना है, ठीक है। अगर तो गोल्ड की मार्केट आपने वेट कर जाना। अब ये नहीं कि गोल्ड की मार्केट के अंदर ये कैंडल चल रही है बाय वाली तो आप इसमें बाइंग एंटर कर लें, ये बहुत गलत तरीकाकार होता है और उससे बहुत सारे ट्रेडर्स का नुकसान होता है। और बहुत सारे ट्रेडर्स को ये भी नहीं पता होता कि वो यहाँ पे बाय करते हैं और गोल्ड की मार्केट फौरन नीचे आ जाती है। तो मीन्स के आप अगर मार्केट में आए हो तो 5-10 मिनट या 20-30 मिनट आप चार्ट को बैठ के देखो, उसकी मूवमेंट को समझो और उसके बाद अपना एक ट्रेडिंग प्लान बनाओ और उसके ऊपर एनालिसिस करो और उस एनालिसिस के मुताबिक ट्रेड करो। तो ये एग्जैक्टली सही चीज़ें ये होती है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा चीज़ों को डिस्कस करते हैं यहाँ पे इस एरिया में। तो ये वाला जो एरिया जो लास्ट टाइम इसने ब्रेकआउट किया और यहाँ पे अगर गोल्ड की मार्केट कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे मिल जाती है, 2491 की बात कर रहा हूँ, 2491 का लेवल है। दोबारा आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप किसी भी किस्म की कोई गलती ना करें। तो यहाँ से एक बाइंग पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड की मार्केट दोबारा से जो है वो बाय वाली साइड पे जा सकती है। अगर तो गोल्ड की मार्केट इसको ब्रेक कर जाती है तो ब्रेक करने के बाद आपने वेट करना है और आपने वेट करना है 2681 का। तो 2681 का ऐसा लेवल है जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ से भी आपको गोल्ड की मार्केट कुछ इस तरीके से जो है वो बाय वाली साइड पे देखने को मिल सकती है। और फाइनली अगर 2681 भी ब्रेक हो जाता है तो आपके पास ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया जो मैंने आपको बताया कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद इसका कोई टेस्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे इस एरिया में आपको जो है वो टेस्ट देखने को मिल सकता है आज की डेट के अंदर, ठीक है। क्योंकि आज फ्राइडे है तो फ्राइडे के अंदर आपको पता है कि यार कभी कभार ऐसा मूव भी हो जाता है कि आपने मार्केट को जो है वो प्रेडिक्ट भी नहीं किया होता और उसके बाद चीज़ें आपको उस तरीके से नज़र आना स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करें थोड़ा सा इस एरिया के अंदर कि आपने इस एरिया को किस तरीके से ट्रेड करना है। अगर आपको यहाँ पे कोई बुलिश का एविडेंस मिल जाता है इस एरिया के अंदर, अगर आप लोग देखें यहाँ पे इस एरिया में यहाँ पे आपको कोई बुलिश का एविडेंस मिल जाता है और यहाँ पे आपको कोई पैटर्न मिल जाता है, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाता है, जैसे आपको कोई प्राइस एक्शन का पैटर्न मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको दोबारा से जो है वो बाय वाली साइड पे देख सकते हैं। अब मैं आपको बाय ही क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड की मार्केट के अंदर अगर आप लोग एक चीज़ देखें तो भाई यहाँ पे इस एरिया के अंदर आप लोगों को गोल्ड अभी के लिए बाय करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूक्रेन और रशिया की जो जंग स्टार्ट हो गई है उसकी वजह से गोल्ड को सेफ अमन माना जा रहा है। दूसरा, जो बैंक की सिचुएशंस हैं, बैंक्स के अंदर इंटरेस्ट रेट जो कट हो रहे हैं और बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो चीज़ें जो आपकी जो आ रही हैं आपके सामने, तो आई थिंक मेरे ख्याल में वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और वो चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप उसको समझेंगे नहीं तब तक आप इसके अंदर कभी भी मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। और अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा टेक्निकल वे के हिसाब से, तो मेरे ख्याल में आई थिंक आज का जो टेक्निकल सेटअप है वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है और इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, क्योंकि इसका बेशक आप स्क्रीनशॉट भी ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको जो है वो यहाँ पे इस तरीके से जो है वो आप ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा यूक्रेन और रशिया के हवाले से। तो देखें, ये जंग जब तक स्टार्ट रहेगी तो आई थिंक मेरे ख्याल में जो चीज़ें हैं वो आपकी गोल्ड वाली जो चीज़ें हैं वो अप साइड पे जाना स्टार्ट होंगी। तो आई थिंक मेरे ख्याल में आज की डेट का एनालिसिस आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप विदाउट ट्रेड प्लान जो है वो ट्रेड ना किया करें और आप ट्रेडिंग को जो है वो जो है प्रॉपर प्लान करके किया करें। बाकी मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।